अगर आपने अब तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दी है। टू स्कोर 90+ इन योर बोर्ड्स, ये लेक्चर सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट स्किप एनीथिंग। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हूं मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लीजेंडरी लेक्चर्स में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारी जो रे है वो सरफेस से टकरा के लौट आती है, सरफेस से वापस लौट के आती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, रे आपकी उस पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है, यानी जो आपका ग्लास है, जो आपका ग्लास के अंदर रे अब जाएगी। अभी रे क्योंकि पीछे ग्लास पॉलिश किया हुआ था इसलिए वहां से रिफ्लेक्ट होकर लौट रही थी। इमेजिन कीजिए, सपोज एक ग्लास स्लैब है, और अब जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो नेचुरल है क्योंकि रे एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो दो टाइप के मीडियम होंगे। नॉर्मली हम जो एयर मीडियम है जिसमें हम खुद सांस लेते हैं, जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, और इसके अलावा लाइट रे जब भी किसी मीडियम में जाती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, क्योंकि एयर से हल्का मीडियम हम कोई लाइट रे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं दे सकते। वो बेसिकली वैक्यूम होगा, और वैक्यूम में हम खुद जिंदा नहीं रह सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रेयर मीडियम से, एयर वाले मीडियम से वैक्यूम में लाइट को भेजूं। तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था ग्लास के लिए, अब एक सपोज एक ग्लास स्लैब को इमेजिन कीजिए आप। ग्लास स्लैब आप मान लीजिए जैसे आपकी लाइट रे जो हम देख रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में, कि लाइट रे आपकी इंसिडेंट होने के बाद एग्जैक्टली सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि यहां लाइट रे आपकी अंदर जा रही है। और अंदर जाने पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो आप देखेंगे कि जो आपकी लाइट रे है वो डेविएट होती है, वो बेंड होती है। जैसे ही उसने ग्लास में एंट्री करी और जो आपका नॉर्मल है वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है। यानी अगर वो ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे सीधी सीधी जाती, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से वो बेंड हुई। और ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी हुई, ये जो लाइट आपकी बेंड हुई, बेसिकली इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन अपने आप में दिमाग में एक क्वेश्चन आना जायज है कि आखिर ये लाइट रे बेंड क्यों हुई। ये क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है ग्लास स्लैब के साथ। नॉर्मली एक आलपेन वाला हम लेते हैं, 2 आलपेन हम उसके ग्लास स्लैब के उस एंड पे लगाते हैं और बीच में ग्लास स्लैब रखते हैं, फिर 2 आलपेन हम इधर लगाते हैं और उनको एक सीध में लगाते हैं। लेकिन जब हम ग्लास स्लैब को हटाने के बाद जब उसको ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट रे बेंड होके चारों आलपिन जो है उनको एक सीध में लाए हैं। तो हमें समझ आता है कि बेसिकली लाइट बेंड हुई है। अब ये लाइट बेंड आखिर क्यों हुई? जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक मीडियम है रेयर और दूसरा है डेंसर। डेंसर का मतलब क्या है? डेंसर का मतलब है नेचुरल है, कोई भी जो आपके मटेरियल्स हैं उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो जितनी पास होगी वो मीडियम उतना डेंसर होगा। एयर मॉलिक्यूल्स कंपैरिजन टू ग्लास थोड़े से दूर दूर हैं, यानी उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है। ग्लास क्योंकि सॉलिड है इसलिए उनके जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस है। तो जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाती है, क्योंकि मीडियम आपका चेंज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपकी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है। इन जनरल हम जानते हैं कि एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या अपन बोले कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जैसे ही आपकी लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर या ग्लास मीडियम में जैसे ही एंटर करती है, वैसे ही अच्छा ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम खुली उस पर सड़क पे दौड़ रहे हैं हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर एकदम सामने ट्रैफिक आएगा तो क्या होगा, हमारी स्पीड कम होगी। ठीक वैसे ही लाइट रे के साथ होता है, क्योंकि जो आपका ग्लास है वो डेंसर है कंपेयर टू एयर। तो जैसे ही आपकी लाइट रे अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड बदलेगी, और ये कॉमन सेंस की बात है। बदलेगी तो वहां तक ठीक है, लेकिन क्या होगा, डिक्रीज ही होगी। यानी आप ये मान के चलिए कि जब भी लाइट रे एयर से किसी भी मीडियम में जाए उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज ही होनी है। ये कितनी डिक्रीज होगी
ये बेसिकली स्पेसिफिकली उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कितना डेंस है। तो नेचुरल है, जितना ज्यादा मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जैसे अगर इन जनरल हम बात करें और ये जो आपका एंगल बना, जैसे ही आपकी लाइट रे एक सरफेस पे इंसिडेंट हुई और फिर जिस नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जैसा कि हमने रिफ्लेक्टेड वाली प्रॉपर्टी में देखा था। रिफ्लेक्टेड वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि लाइट रे वहां से लौट जाती है तो वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल बनता था। यहाँ पे लाइट रे उस मीडियम में एंटर हुई है, डेंसर मीडियम में गई है और डेंसर मीडियम में जाने के बाद वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। नेचुरल है, बेंड होने के कारण क्या हुआ, जो इंसिडेंट एंगल है, जो नीचे वाला एंगल फॉर्म हुआ है वो उससे लेस फॉर्म हुआ है क्योंकि टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। ये जो नीचे वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। ऊपर वाले एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, नीचे वाले को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। अगर इसको मतलब रिप्रेजेंट करने की बात आए तो नॉर्मली हम इसको इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिफ्रैक्शन एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एकदम क्लियर है कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू हमेशा इंसिडेंट एंगल वैल्यू से लेस होगी। आई की वैल्यू आर से ग्रेटर होगी या हम ये कहें कि आर की वैल्यू आई के कंपैरिजन में लेस होगी। अब बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, फिर ये देखा गया कि अगर जैसे अलग अलग हम लें आई की वैल्यू, सपोज अपन ने एक I1 एक वैल्यू ली 40 डिग्री, उसके लिए एक आर की वैल्यू आई, उसको भी हमने R1 मान लिया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि R1 की वैल्यू अब क्या आएगी, लेस आएगी। 40 अगर वो आ रही, सपोज ये 37 आती है, 38 आती है, फिर हमने फिर I2 की वैल्यू ली जो सपोज कितनी आती है, 45 आती है, उसके लिए R2 की वैल्यू निकाली। फिर हमने एक I3 की वैल्यू ली, उसके लिए R3 निकाली। यानी हमने अलग अलग क्या किया, 3 इंसिडेंट वैल्यू I1, I2, I3 ली। उसी के कंपैरिजन में हमारे 3 रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू आएंगी, R1, R2 और R3। जब इनके रेशो को देखा गया साइन की वैल्यू में तो वो एक कांस्टेंट आया। यानी हम साइन I1 बाय साइन R1 निकाला तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आई जो पर्टिकुलरली ग्लास के लिए 1.5 आती है। हमने साइन I2 बाय साइन R2 निकाला, वो वैल्यू भी 1.5 आई। साइन I3 और R3 निकाला, वो भी 1.5 आई। इसका मीनिंग ये क्लियर हुआ कि इंसिडेंट एंगल के साथ साथ ही हमारा रिफ्रैक्शन एंगल एक पर्टिकुलर नेचर में बदल रहा है। और जब इसको देखा गया, जब इस लॉ को नाम दिया, क्योंकि इसके बारे में हमें स्नेल्स ने बताया था, इसलिए इस लॉ का नाम दिया गया स्नेल्स लॉ, जिसका मतलब है, और जो वैल्यू आई 1.5 उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। क्योंकि ये ग्लास मटेरियल है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है ये 1.5 मिल रही है, तो बेसिकली इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है। और आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि ये हम किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसको मुझे डिफाइन करना हो तो मैं इसको बोलूंगा ए म्यू जी। ए म्यू जी का मतलब क्या है, म्यू तो उसका सिंबल है जो जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाह रहे हैं। ए का मतलब है एयर, यानी ए म्यू जी का मतलब है कि जो लाइट रे है वो एयर से ग्लास में गई है। तो बेसिकली जो 1.5 आपको वैल्यू मिली है वो रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास की वैल्यू मिली है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल अगर ग्लास स्लैब को मैं वाटर में रख दूंगा, पानी में रख दूंगा, तब हमारी लाइट रे पहले एयर से वाटर में जाएगी, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी। तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। हम यहाँ पे एयर के कंपैरिजन में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1.5 होती है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में 2 लॉ समझे थे, वैसे यहाँ भी 2 लॉ है। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या मिला आपको कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, एंड म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग इंसिडेंट वैल्यू के लिए, अलग अलग रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू के लिए कांस्टेंट जो आएगा वो सेम आएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अगर साइन I1 अपॉन साइन R1 और साइन I2 अपॉन साइन R2 अगर सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही है या रूल आपको फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहां पे प्रॉपर है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा आपको सेम मिलेगी। सेकंड लॉ एक एग्जैक्टली सेम है,
जैसा अपन ने वहां पे देखा था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड, आपका रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्शन एंगल, ये सब के सब एक ही प्लेन में होंगे। तो ये आपकी रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। इन जनरल अगर हम देखें कि रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे कि यदि कभी आप किसी पॉन्ड के पास गए हो या किसी रिवर के किनारे पे आप गए हो, तो नॉर्मली आपको जो बॉटम दिखाई देता है पानी का, वो थोड़ा सा अप साइड दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? बेसिकली कि आपकी जो रे है वो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, और वाटर के अंदर की जो आपकी सरफेस है, जैसा मैंने बताया, लाइट रे वहां से लौट के वापस आ रही है। तो जब वो लाइट रे वहां से लौट के वापस आ रही है, इसलिए वो थोड़ी सी बैंड है, इसलिए वो आपको कंपैरिजनली जो एग्जैक्ट उसकी डेप्थ है उसके कंपैरिजन में आपको बॉटम थोड़ा सा अप साइड दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप पानी में जाना चालू करते हैं तब आपको एग्जैक्टली लगता है कि जैसा लग रहा था कि ये सरफेस ऊपर है, वैसा नहीं है। अंदर जाके पता चलता है कि सरफेस काफी डीप है, कंपैरेटिवली डीप है। तो ऐसा जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होता है, ये बेसिकली हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नॉर्मली आपको इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी भरिए। पहले एक नॉर्मल खाली ग्लास में एक आप कोई रॉड डाल दीजिए। खाली ग्लास में रॉड को आप देखिए, आपको सीधी दिखाई देगी, और जिसमें आपने पानी भरा हुआ है ग्लास में, उसमें एक रॉड आप डाल दीजिए। तो आपको रॉड ऊपर, जितनी रॉड आपकी बाहर निकली हुई है और जितनी ग्लास के अंदर है, उसको अगर आप सिमेट्रिकली करके देखेंगे तो वो आपको बेंड दिखाई देगी, यानी वो आपको सीधी नहीं दिखाई देगी। जहां से वो पानी के अंदर एंटर है वहां से वो रॉड आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बाहर की रॉड जो है वो रेयर उसमें मीडियम में है, और जो आपकी रॉड पानी के अंदर है वो आपकी डेंसर मीडियम में है। तो जैसे ही हम क्योंकि एक ही फ्रेम से देख रहे हैं, जैसे ही हम उसको डेंसर मीडियम वाली उसको देखते हैं तो लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है, और उसी लाइट की वेलोसिटी चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वहां पे होती है, और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण वो हमें रॉड बेंड दिखाई देती है। इसका जो डिटेल हम पढ़ेंगे बेसिकली जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरा जो पर्पस था वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको दिया। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। एक जो बेसिक डिफरेंस है वो आप हमेशा याद रखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कभी भी लाइट रे उस मीडियम में एंटर नहीं करती, यानी वो 100% सरफेस से टकरा के वापस लौट के आती है, जबकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट मीडियम में एंटर करती है। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल है। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू, जिसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं। इसका जो सेकंड लॉ है वो आपका इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल आर इन सेम प्लेन। और अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो यहाँ भी आपके सब जैसे आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, आपका रिफ्रैक्शन एंगल, नॉर्मल, ऑल आर इन सेम प्लेन। तो ये लाइट की एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी को आपने स्टडी किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बेसिकली फर्दर हम और आगे इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम मिरर के द्वारा स्टडी करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से कैसे लाइट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होती है, और अलग अलग जगह अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे उसकी इमेज अलग अलग जगह पे फॉर्म होती है। एक स्मॉल गिफ्ट हमारी ओर से फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो व्यूवर्स इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दे कैन विन फ्री डिस्काउंट कूपन्स। फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स को 1000 रुपये का कूपन मिलेगा। नेक्स्ट 51 to 150 सब्सक्राइबर्स को 500 रुपये का कूपन मिलेगा, और इसके बाद नेक्स्ट 151 to 500 सब्सक्राइबर्स को 200 रुपये का कूपन मिलेगा। एंड टू गेट दिस कूपन आपको कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, लेजेंडरी लेक्चर्स का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और साइन अप करना है, एंड विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर कूपन। एंजॉय लर्निंग। थैंक यू। तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ, नेचुरल है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको लगता है वीडियो काम का है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा। आप जब भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे या मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, कभी आप फिजिक्स नहीं भूलेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।